जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो लोग इतिहास बदलते हैं। हाय, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 9 गणित। टॉपिक चल रहा है बहुपद। आप देखेंगे प्रश्नावली 2B। प्रश्नावली 2B और ये पार्ट नंबर होगा 10। पार्ट नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन? यदि px बराबर x³ प्लस 2x² प्लस x, तो ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट पार्ट P0, सेकंड पार्ट P2। आंसर P0 और P2 का मान ज्ञात करना है। यहाँ क्या दिया गया आपको? फर्स्ट पार्ट में Px बराबर दिया गया है x³ 2x² प्लस x बराबर 0 रखने पर, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 बराबर 0 का क्यूब 2 0 का स्क्वायर और 0 0 2 गुणे 0 0 0 0 0, टोटल क्या आया? 0। आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देखें, Px बराबर दिया है x³ 2x² प्लस x, पुटिंग x इक्वल टू 2, x बराबर 2 रखने पर, जब x की जगह 2 रखेंगे तो क्या बनेगा? P2 2 पे घात 3, 2 कोष्टक 2 पे घात 2 और 2, ये कितने हो गए? 8, 2 गुणे 4 धन 2, ये भी 8, ये भी 8 और ये 2, टोटल कितने हो जाएंगे? 18। दैट इज योर आंसर। आप क्लियर कर सकते हैं। सबसे आसान प्रश्न, भूलना मत, केवल वैल्यू रखनी है बस। क्वेश्चन नंबर 2। यदि py बराबर y³ y² प्लस y प्लस 1, तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट पार्ट P1, सेकंड पार्ट P-1। आंसर py इक्वल टू y³ y² y प्लस 1 y इक्वल टू 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, जब y की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 1 1 1 1, टोटल कितने हो गए? 4। आंसर। दूसरा मान दिया यही py बराबर, ये तो दिया ही गया y³ y² प्लस y प्लस 1, तो क्या करना है आप? y बराबर -1 रखने पर, तो py की जगह -1 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1
-1 + 1 -1 + 1 टोटल करके क्या हो जाएंगे 0। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये तो प्रश्न बिल्कुल आसान है ही। अगर इसमें भी कोई आपसे गलती होती है तो निश्चित रूप से आपको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि आप जिस स्टैंडर्ड का गणित पढ़ रहे हैं, यानी जिस क्लास में आप हैं कक्षा 9 में, अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं तो आपको कुछ खास करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। इस प्रकार के प्रश्न 100% आपको आने ही चाहिए। क्यों? और जो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो कुछ डेंजरस एरिया में प्रवेश करेंगे आप, यानी कुछ प्रश्न कठिन होंगे थोड़े से। तो फिलहाल ये तो आपको आने ही चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि px बराबर 4x² - 3x + 6 तो ज्ञात कीजिए P4 P - 5 P4 P - 5। आंसर क्या दिया गया है? px बराबर 4x² 3x + 6 x बराबर 4 रखने पर P4 4 का स्क्वायर 3 4 + 6, ये कितने हो गए? 4 × 16 12 + 6 16 चौक 64 -6 टोटल क्या आएगा 58। आंसर px बराबर 4x² - 3x + 6 x बराबर -5 रखने पर p - 5 4 -5 का स्क्वायर 3 -5 + 6 4 गुणा में 25 धन 15 धन के 6 25 चौक 100 + 21 टोटल कितना हो गया 121। और ये भी रहा आपका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो तीनों प्रश्न नॉर्मल हैं। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि आप समझा नहीं रहे हैं, समझाने के लिए उसमें है नहीं कुछ, आप रख दिया होल स्क्वायर, ये आपको आना ही चाहिए। 5 का वर्ग कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। px = x - 3 qx = 3x - 4 px 4x - 7 qx px + q p ≠ 0 px = 4x px = 3/2x - 1। ये आपको पार्ट दिए जा रहे हैं सभी, 1 2 तीसरा पार्ट, चौथा, पाँचवा और छठवां पार्ट। इनमें बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं। सबसे पहले आंसर फर्स्ट पर विचार करते हैं। क्या दिया गया है? px बराबर x - 3 px बराबर
शून्य रखने पर, शून्य पूछा है तो शून्य रख दीजिए पी एक्स की जगह। तो जब पी एक्स की जगह शून्य रखेंगे, पी एक्स का मान कितना है, एक्स माइनस 3 बराबर 0, एक्स बराबर 3। शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक क्या आएगा, एक्स बराबर 3 आएगा। उसी का सेकंड पार्ट, क्यू एक्स बराबर 3x माइनस 4, क्यू एक्स बराबर 0 रखने पर शून्य रख दीजिए, तो 0 बराबर 3x माइनस 4, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, x बराबर 4/3। इसके बाद है उसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, 3x माइनस 4 लिखा था। अब फिर क्या है, पी एक्स बराबर 4x माइनस 7, पी एक्स बराबर 0 रखने पर तो क्या रखेंगे, 4x माइनस 7 बराबर 0, 4x 7 उधर जाएंगे, प्लस के हो गए, x बराबर निकालेंगे मान तो क्या आएगा, 7/4 आंसर। चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में दिया गया है क्यू एक्स बराबर पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर 0 रखने पर 0 बराबर पी एक्स प्लस पी एक्स बराबर माइनस एक्स बराबर माइनस के क्यू/पी। पाँचवा पार्ट, पी एक्स बराबर 4x, पी एक्स बराबर 0 रखने पर 4x बराबर 0, x बराबर कितना आएगा, 0। छठवां पार्ट, पी एक्स बराबर 3/2x माइनस 1, पी एक्स बराबर 0 रखने पर 3/2x माइनस 1 बराबर 0, 3/2x बराबर 1, x बराबर कितना आ जाएगा, 2/3। और ये रहे इनके कंप्लीट आंसर, उन्हें शून्य के बराबर कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है, सरल है जवाब सभी के। पी एक्स क्यू एक्स जो भी पूछ रहा है उसकी जगह शून्य रखते जाइए और उसे सॉल्व करना है आपको। सॉल्व कर लिया, आसानी से सॉल्व हो गए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए। फर्स्ट पार्ट, 3 बहुपद 3, बहुपद x माइनस 5 का एक शून्यक है, x माइनस 5 का एक शून्यक है। तो चलो एक एक पार्ट को ही सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका शून्यक है कि नहीं है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या कर देते हैं, उसे कर दिया शून्य के बराबर, और x बराबर कितना आया, 5, तो इसका मतलब नहीं है। एक तो ये है विधि इसकी। दूसरी विधि क्या है, 3 बहुपद इतने का शून्यक है या नहीं है, तो x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 तो x माइनस 5 दिया है, x की जगह 3 माइनस 5 कितना आ जाएगा, -2, जबकि आना क्या चाहिए था, शून्य आना चाहिए था, इज नॉट इक्वल टू 0 यानी नहीं है। तो दो तरीके हैं, या तो उसी को पुट अप करके उसकी वैल्यू प्राप्त कर सकते हो, या वहाँ से चेक करके उसका मान निकाल सकते हो। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो। सेकंड पार्ट दिया गया है -2, बहुपद x प्लस 2 का शून्यक है, तो x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। अतः कथन सत्य है। थर्ड पार्ट, 7/3 बहुपद
60/3 बहुपद 3x - 7 का शून्यक है। तो 3x - 7 बराबर 0, 3x बराबर 7, x बराबर 7/3। तो यहाँ भी क्या है, कथन सत्य है, जो दिया गया है वो क्या है, सत्य दिया गया है, कोई उसमें समस्या नहीं है। इस प्रकार बचे हुए 1-2 पार्ट हैं, उन्हें भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।